डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एबीएल ट्यूटर एकेडमी में स्वागत है। आज आइए क्लास 12 के कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। और जो भी डाउट रहेगा आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और देखिए, आज का अपना टॉपिक समृद्ध संख्या यानी समृद्ध संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं, इसका थ्योरी देख लेते हैं, ये क्या समृद्ध संख्या क्या होती है। तो समृद्ध संख्या किसे कहते हैं, यानी वह संख्या जो काल्पनिक संख्या तथा वास्तविक संख्या के योग से बने उसे समृद्ध संख्या कहते हैं। या यदि x और y दो संख्याएं या दो वास्तविक संख्याएं जो x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त हो उसे समृद्ध संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं। यानी यदि x और y, यदि x और y वास्तविक संख्या x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त हो उसे समृद्ध संख्या कहते हैं। यानी x प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे आई क्या होता है, आई इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, तो x प्लस आई वाई के रूप में जो संख्या रहेगी उसे समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। या दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, या जो संख्या वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या दोनों के रूप में व्यक्त हो उसे समृद्ध संख्या कहते हैं। हेडिंग जो बोल रहा है काल्पनिक संख्या क्या होती है, यानी इमेजिनरी नंबर, यानी वह संख्या जो ऋणात्मक संख्या हो और किसमें हो, उसका वर्गमूल निकाल, यानी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी देखिए इसको कैसे, यानी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल। तो ऋणात्मक संख्या मान लीजिए, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, तो ऋणात्मक संख्या कोई ले लीजिए, जैसे कर्णी 2 ऋणात्मक संख्या हो गई, इसका वर्गमूल निकालना है तो ऐसे। और मान लीजिए 5 लेनी है तो 5 माइनस, तो क्या हो गई, सब जितनी ऋणात्मक संख्या अगर उनका वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या काल्पनिक संख्या होगी, इत्यादि। तो जब ये सवाल पढ़ेंगे तो माइनस को क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। देखिए जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे करने में -2 को सॉल्व करना होगा तो आप लोग पढ़े होंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे करनी में 2 गुणते करनी में माइनस कितना 1। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा
तो इसको करनी में 2 इंटू आयोटा का मान कितना होता है, तो आयोटा का मान करनी में -1, ठीक है, आयोटा का मान होता है। तो रोक दायब का यानी करनी में 2 गुणे आई, अब करनी में -1, तो इसको क्या लिखते हैं, करनी में 2 आई का मान यहाँ से करनी में -1 होता है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, करनी में इसको आयोटा करनी में 2, क्या हो गया आंसर, ऐसे लिखेंगे। यानी कहने का क्या मतलब है, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या यानी वास्तविक संख्या और आयोटा के मिश्रण को, यानी काल्पनिक संख्या को ऋणात्मक संख्या और वास्तविक संख्या के योग को क्या बोल देंगे, काल्पनिक संख्या बोल देंगे। यानी काल्पनिक संख्या आयोटा और वास्तविक संख्या के मिश्रण को कहते हैं। अब देखेंगे आयोटा के पूर्णांक, यानी आयोटा के गुण मान होता है आयोटा का, आई का पूर्णांक घात, यानी आई के पावर यानी कितना मान होता है, तो आई का मान कितना होता है, तो करनी में -1, ठीक है। अगर आई स्क्वायर का मान पूछ दे, यानी आई की पावर 2 का मान, तो -1, ठीक है। अगर आई क्यूब पूछ दे, आई क्यूब, तो माइनस का आई की पावर 4 का मान पूछ दे तो 1, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे अगर दे दे 4 कंजिकेटिव नंबर, यानी आई के पावर अगर कोई 4 संख्या हो, जैसे 4m प्लस आई के पावर 4m प्लस 1 प्लस आई के पावर 4m प्लस 2 प्लस आई के पावर यानी आयोटा के पावर 4m प्लस 3, यानी 1 2 3 4, अगर 4 कंजिकेटिव नंबर दे तो ये विशेषता होता है, यानी इसका गुण होता है आयोटा का मान कितना, 0। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है। यानी आई के पावर 4m प्लस आई के पावर 4m प्लस 1 प्लस आई के पावर 4m प्लस 2 प्लस आई के पावर 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी आयोटा के 4 कंजिकेटिव पावर रहेंगे तो उनका मान हमेशा 0 होता है। जैसे और सूत्र देख लीजिए अगला, यानी 1/आई का मान पूछ दिया, यानी 1/आयोटा का मान, तो माइनस का आयोटा होता है, ठीक है। तो देखिए 1/आई के पावर -आई था, तो ये सब 60 ट्रिक हैंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन थ्योरी से। 1/आई क्यूब का मान आई, ठीक है। यानी अगर अब भी आपसे पूछ दे या दे दे, यानी आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 प्लस आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 3, तो भी इसका मान कितना हो जाएगा, 0। यानी आयोटा के 4 कंजिकेटिव पावर अगर रहेंगे, अगर 4 लगातार यानी 4 क्रमागत संख्या रहेंगे तो उनका मान सदैव कितना होता है, 0 होता है। तो आइए देखते हैं अगला आयोटा का विशेषता। अगर कोई 2 घात यानी आई की पावर आई की घात अगर 2 लगातार सम संख्या यानी इवेन नंबर हो तो आयोटा का मान देख लीजिए, यानी आई के पावर 0 प्लस आई के पावर 2 दे दे, चाहे तो ऐसे आई के पावर 2
प्लस आई की पावर 2n, तो इसका मान कितना 0। यानी आयोटा की पावर अगर दो सम संख्या रहेगी, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 4, तो इसका मान 0। सब छोटी छोटी बातें हैं। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं आयोटा का मान का। तो सबसे पहले अगर आपसे मान पूछे दे कर्णी में -5 का, तो इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो आपको बताए थे पीछे कि कर्णी में -5 को कैसे बनाएंगे, तो कर्णी में 5 और गुणे -1, इसको लिख सकते हैं ऐसे, कर्णी में 5 गुणे -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कर्णी में 5 और गुणे आयोटा का मान कर्णी में -1, तो इसका पर आई, तो आई इंटू कर्णी में 5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कर्णी में 2 गुणे कर्णी में -3 का मान, तब कैसे लगाएंगे, तो इसको ऐसे ही लगाइए। इसको क्या लिख सकते हैं, कर्णी में 2 गुणे कर्णी में -1 और गुणे, इसको एक क्वेश्चन कर दीजिए, और यहाँ पे कर्णी में 3 गुणे -1। ठीक है। तो यहाँ पे आई इंटू कर्णी में 2 आयोटा का मान माइनस कर्णी में 1 का मान आयोटा इंटू कर्णी में 3 और गुणे -1 का मान आयोटा। तो आई से आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 इंटू कर्णी में 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं आंसर। तो आंसर इसका कितना आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखिए कर्णी में 3 भूल गए, तो यानी -2 कर्ण इंटू कर्णी में 3, यानी माइनस कर्णी में 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या कंसेप्ट बना है, यानी दो अगर कोई माइनस में संख्या हो, यानी ए और बी का मान दोनों का अगर मान माइनस में हो, यानी आयोटा, अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर थ्योरी देख लीजिए क्या बनना है कंसेप्ट, अगर नोट डाल लीजिए, नोट में देख लीजिए क्या बनेगा, यानी कर्णी में -a गुणे कर्णी में -b अगर हो तो उनका मान माइनस कर्णी में a इंटू बी होगा। देख लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बना यहाँ से, यानी माइनस में अगर दोनों संख्याएं हो, -a भी हो -b हो, तो उनका मान माइनस कर्णी में a इंटू बी होता है। अगर देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन अगर टाइप 2 दे दे, अगर यानी एक बस केवल एक कर्णी में मान दे, यानी कर्णी में -2 इंटू कर्णी में 3 का मान अगर पूछे का मान होगा, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कर्णी में 2 को ऐसे 2 गुणे कर्णी में -1 और गुणे कर्णी में 3, इसको एक क्वेश्चन कर दीजिए। तो यहाँ पे कर्णी में 2 और इसका मान आई, और यहाँ पे कर्णी में 3, क्योंकि प्लस में कर्णी 3 है तो इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आयोटा का मान कितना माइनस कर्णी में 1, तो इसका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, तो कर्णी में 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कर्णी में 3, तो यानी आयोटा कर्णी में 6। तो आयोटा का मान आप इसको क्या लिखेंगे, आयोटा कर्णी में 6, इसका कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। -a इंटू बी था कर्णी में, अगर यही कंसेप्ट अगर यहाँ पे बोल दे, जैसे दोनों संख्या क्या हो प्लस में हो, a और कर्णी में b, अगर दोनों प्लस में हो
तो उनका मान करनी में a/b होगा, यानी माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मेन सूत्र था। तो एग्जाम्पल अगर दे दे करनी में 2 गुणे करनी में 4 का मान, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करनी में 2 चौको 8, यहाँ पर डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आयोटा की विशेषता सब देख लिए, छोटी छोटी बातें। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अब पेपर में पूछा भी जाता है। अगर आपसे बोल दे आयोटा की पावर 19 प्लस 1/आयोटा की पावर 25, ठीक है, इसका वर्ग का मान होगा, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल लगाते हैं तो आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, आयोटा के पावर 4 का मान कितना, तो 1 होता है। कितना होता है, 1। आयोटा के पावर 4 का मान 1। तो यहाँ पे इसको 19 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4, आप यहाँ पे इंटू आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, ठीक है। नहीं 4 4 8 4 12 4 16 16 3 19, ठीक है, प्लस 1/आयोटा की पावर यहाँ पे 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, यानी 4 4 8 4 12 16 और 16 यहाँ पे आयोटा की पावर 4, हमें कितना हुआ 20 हुआ, इंटू आयोटा की पावर 4 24 हुआ, इंटू आयोटा। और इन लोग का क्या करना था, वर्क करना था। बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आयोटा के पावर 4 का मान 1, तो 1 गुणे 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार लिख दीजिए। और आयोटा की पावर 3 अब प्लस 1 के यहाँ पे कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 6 और इंटू आयोटा है का वर्ग। तो देखिए एक में कुछ एक का बार बार रिपीटेशन हुआ है, एक का किसी भी संख्या में एक का आपस में कितना भी बार गुणा हो तो कितना मान आता है, एक ही आता है। तो 1 इंटू आयोटा क्यूब प्लस 1 यहाँ पे 1 इंटू आयोटा, तो 1 गुणे आयोटा का वर्ग। तो यहाँ से और देख लीजिए, तो आयोटा क्यूब प्लस 1/आयोटा। देखिए सवाल छोटा हो गया। तो आयोटा क्यूब का मान आपको बताए थे कितना होता है, तो देख लीजिए। अगर आयोटा का मान पूछे तो करनी में -1, आयोटा स्क्वायर का मान पूछे